हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान के अक्सर लोगों का इशू ये होता है कि वो पासपोर्ट बनवा के रख लेते हैं, पासपोर्ट बनवा के खर्चा कर देते हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये उनके लग जाते हैं पासपोर्ट बनाने में, लेकिन उसके बाद वो ख्वार होते रहते हैं, उन्हें किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। वो वीज़ों के लिए एम्बेसों के चक्कर लगाते हैं, सिफारत खानों के चक्कर लगाते हैं, और अक्सर लोगों को तो ये प्रॉब्लम होता है कि हर एक के शहर में एम्बेसी सिफारत खाना भी नहीं होता। तो वो अपना घर बार छोड़ के, अपनी जॉब से छुट्टी लेके, अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो उसको बंद करके वो दूसरे शहर में जाते हैं, एम्बेसी की लाइनों में लगते हैं, और उसके बाद भी उनको कोई वीज़ा नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो खासतौर पर उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इस मुल्क में जाने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी किस्म के वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कोई वीज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, और आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, और आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। ये तीन चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आप यहाँ से जाएं, और उस मुल्क में जाके आप आराम से सेटल हो सकते हैं। इस मुल्क में जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, इस मुल्क में जाके आप बिज़नेस कर सकते हैं, इस मुल्क में जाके वहाँ की आप नेशनलिटी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा, दुनिया को इसका इतना पता नहीं है, तो उनको जब पता ही नहीं है तो इस मुल्क के लिए अप्लाई नहीं करते। दोस्तों, लेकिन जिस मुल्क के मैं बारे में बताऊंगा, इसके पासपोर्ट की इतनी अहमियत है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, यहाँ के जो नेशनलिटी होते हैं, वो तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। सेकंड, इसकी अहमियत ये है कि दुनिया के जो टॉप 50 अमीर तरीन मुल्क हैं दुनिया के, उनमें भी ये मुल्क आता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेशल्स की। सेशल्स एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। ये छोटे छोटे आइलैंड्स पे मुश्तमिल एक आइलैंड, आपको पता है उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, सेशल जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, खासतौर पर वो लोग जो कि हर कीमत पर बाहर किसी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, बाहर के किसी मुल्क में जाके अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सेशल बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि सेशल जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ, रिटर्न एयर टिकट हो, और आपके पास होटल की बुकिंग हो, तो आप सेशल चले आते हो। सेशल एयरपोर्ट पे आपको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है 3 महीने की। अगर आप ये 3 चीज़ें वहाँ पे दिखाते हैं, और ये तीनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होती हैं, इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं हो इन चीज़ों में, और कोई जाली नहीं हो, ये ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट भी बिल्कुल सही बना हुआ हो, और आपने बाकी चीज़ें भी जो आप वहाँ पे शो करते हैं, उसमें कोई 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए। किसी भी बाहर मुल्क जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 2 नंबर ही नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट पर पहुँचते हो, आपका पासपोर्ट चेक होता है, रिटर्न एयर टिकट चेक होता है, होटल की बुकिंग चेक होती है, और फिर और आपको वहाँ पे 3 महीने की 90 दिन की एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे चले जाते हैं, और वहाँ जाके अब आप करेंगे क्या। इशू ये है कि वहाँ जाके आप करेंगे क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 3 तरह से यहाँ पे आप सेटल हो सकते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे आपको शादी वगैरह कर लेते हैं, वहाँ की लड़की से मैरिज कर लेते हैं, तो उस तरह से आपको सेटलमेंट मिल जाती है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई जॉब वगैरह वहाँ मिल जाती है, तो अगर आपको वहाँ जॉब वगैरह मिल जाए, तो जॉब वगैरह के इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है दूसरे मुल्कों में, लेकिन यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट में आपको जॉब मिल सकती है। होटल और रेस्टोरेंट में यहाँ पे अच्छी खासी जॉब्स हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे आप पढ़े लिखे नहीं, दोनों सूरतों में जॉब्स हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर आप होटल के इंचार्ज बन सकते हो, होटल के आप मैनेजर बन सकते हैं, होटल के आप चीफ अकाउंटेंट बन सकते हैं, होटल के आप वेयर हाउस इंचार्ज बन सकते हैं, होटल के आप स्टोर कीपर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं, डिश वॉशिंग की जॉब कर सकते हैं, क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, हाउसकीपिंग की जॉब कर सकते हैं, रिसेप्शन पे असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा गार्ड की जॉब भी कर सकते हैं, और लॉन्ड्री की जॉब भी कर सकते हैं। आपको गाड़ी चलाने आती है तो आप एयरपोर्ट से होटल तक और होटल से एयरपोर्ट तक गैस को लाने और ले जाने का काम भी कर सकते हैं। आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, बिजली का काम जानते हो, प्लम्बरिंग का काम जानते हो, या फिर आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, तो जब भी आपको इस सूरत में स्किल है तो आपको जॉब मिल जाती है। तो अगर जॉब मिल जाती है तो सेशल में फिर आप वर्क परमिट ले सकते हो। और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि जो आपको एम्प्लॉय वहाँ पे जॉब देगा तो वो आपको वर्क परमिट देगा, क्योंकि अभी आप विजिट वीज़े पे वहाँ पे गए हो, तो इस वक्त आप विजिट वीज़े पे तो जॉब नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वर्क परमिट वीज़ा हो, और वर्क परमिट वीज़े के लिए वहाँ के जो एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब देता है, ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए वर्क परमिट हासिल करे, वो आपको वर्क परमिट लेके दे, और उसके बाद वहाँ पे आप रह सकते हो, और आपको 1 से 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, और वहाँ पे फिर आप काम भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है वो आपके लिए वर्क परमिट का भी इंतज़ाम करे। दोस्तों, दूसरी सूरत ये है कि वहाँ पे अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह कर लेते हो तो उस सूरत में भी आपको यहाँ पे आप सेटल हो सकते हो। और बिज़नेस वगैरह करने के लिए आपको ये है कि अपनी कंपनी को वहाँ रजिस्टर्ड कराना होगा,
और वहाँ पे अच्छी बात ये कि अगर वहाँ का कोई लोकल बंदा, कोई लोकल लॉयर हायर कर लें, कोई लोकल ऐसा बंदा हासिल कर लें जो बिज़नेस वगैरह की नॉलेज रखता हो कि वहाँ पे किस तरह रजिस्ट्रेशन होती है, क्या प्रोसेस होता है, तो उससे आपको आसानी हो जाती है। तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता वहाँ पे। तकरीबन $1000 के अंदर अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तानी रुपये में तकरीबन 2,80,000 के खर्चे में आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाती है और फिर वहाँ पे आपको छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। सेशल में जो फ़्लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आराम से डायरेक्ट फ़्लाइट से जा सकते हैं। यहाँ पे कतर एयरलाइन की, इत्तेहाद एयरलाइन की फ़्लाइट होती हैं, वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से वहाँ पे आपको ले आ सकती हैं और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको रूट वगैरह तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है और फ़्लाइट के टिकट भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों सेशल एक बहुत अच्छी कंट्री है, ख़ासतौर पर वो लोग जो किसी एक अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, बाहर के मुल्क में जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए सेशल एक अच्छी कंट्री है। उसके लिए आप खुद भी गूगल पर सर्च करें, आप खुद भी थोड़ी इस पर रिसर्च करें और अगर आपको कंट्री पसंद आती है तो आप यहाँ जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात है कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टिकट लें, होटल की बुकिंग कराएं, पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए और आप वहाँ पहुँचें और अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाएं। दोस्तों सेशल में जो माहाना तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 4 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों सेशल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पर वो लोग जो कि आसानी के साथ बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा होंगे। ना कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत है, बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, होटल की बुकिंग हो, रिटर्न एयर टिकट हो, वहाँ पे आप चले आएँ। और हाँ, अगर आप आपको वहाँ वर्क परमिट मिल जाता है, जॉब भी मिल जाती है वहाँ पे, तो रिटर्न टिकट आप जो लेते हो तो वापसी वाले टिकट के पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों सेशल के लिए सोचें, सेशल के लिए खुद भी रिसर्च करें, गूगल पे देखें, अगर आपको ये मुल्क पसंद आता है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।